हाँ जी बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हमने पॉलीगन डिस्कस किया था, पॉलीगन के बेसिक पढ़ा, पॉलीगन का क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, पॉलीगन के फॉर्मूलेस पढ़े कुछ इंपॉर्टेंट जो है। और लास्ट सेशन के एंड में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक क्वेश्चन का सेशन जरूर रखेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के देखिए हमें प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से लिखी है, उसके नोट्स बनाए हैं, तो क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। कुछ हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लिए हैं, कुछ हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिनके आने के चांसेस हैं। तो कुल मिला के जो आपके एग्जाम के लिए इफेक्टिव चीज़ है वो सेशन है ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन इस तरीके। हाँ जी बच्चों, देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है बोर्ड पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ हेप्टागन आर इन द रेशियो, मतलब जो एंगल्स हैं हेप्टागन के वो इस अनुपात में है, इस रेशियो में। हमें इसका सबसे जो लीस्ट एंगल है उसका मान निकालना है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है आपके आगे। एक सप्तभुज के कोणों का अनुपात ये है, उसका न्यूनतम कोण क्या होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कुछ लिमिटेड फॉर्मूले हैं, उसी से सारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, वो फॉर्मूले क्या थे मैं आपको एक बार यहाँ ध्यान दिला देता हूँ, कोई रिवीजन टाइप का, ताकि आपको ये ना हो पीछे पलटना ना पड़े। एक था इंटीरियर एंगल का प्रत्येक कोण, सॉरी माफ कीजिएगा, आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सभी आंतरिक कोणों का योग कितना था, n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला था सिंपल सा, ध्यान है आपको, नहीं ध्यान है तो यार रखा है मैंने। अच्छा जी, दूसरा फॉर्मूला था प्रत्येक आंतरिक कोण, लेकिन वो किसका था, रेगुलर पॉलीगन का, समबाहु बहुभुज था, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल, इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, सभी जो कोणों का योग है उसमें n का भाग दे देते हैं, ये हमारा ईच इंटीरियर एंगल आ जाता था। ठीक है जी, मैं यही लिख देता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में कि किसका कौन से में कौन सा फॉर्मूला लगना है, और सभी ये 3-4 फॉर्मूले से काम हो जाएगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि कोई भी कैसा भी फिगर हो, कैसा भी पॉलीगन हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री आएगा। ये बात बताई थी मैंने उस दिन। चाहे तो वो उसे 360 डिग्री लिख सकता है या फिर 4 राइट एंगल लिख सकता है। भाई राइट एंगल का मान भी तो 90 डिग्री का होता है ना, तो उन दोनों में से कोई भी चीज वो लिख सकता है। अच्छा जी, फिर यही बात अगर प्रत्येक बाह्य कोण की आए तो ईच एक्सटीरियर एंगल की आती है बात। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या था, सिंपल है, 360 अगर सभी का सम है उसमें n का भाग दे देंगे। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल। ये 3-4 लिमिटेड फॉर्मूले से जिन्हीं से हमारा सारा पूरा पॉलीगन आराम से हो जाएगा। एक सिंपल सी चीज और थी, कोई भी इंटीरियर एंगल में अगर एक्सटीरियर एंगल को जोड़ूं तो बराबर में कितना आता है, 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है कहानी। इन्हीं फॉर्मूले से हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं इसको रफ नहीं करूंगा, हर क्वेश्चन में ये चीज आती रहेगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना, द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ हेप्टागन आर इन द रेशियो। इस रेशियो में लीस्ट एंगल निकालना है। सबसे पहले देखना है हमें क्या चीज दी है, हेप्टागन सप्तभुज, जिसमें भुजाएं कितनी होंगी, 7। तो सभी कोणों का योग निकाल सकते हैं हम यहाँ से। भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लगा के यहाँ से निकाल देंगे। तो अगर इसके मुझे सभी कोणों का योग निकालना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो इसके सभी कोण कितने होंगे। अगर वहां मैं n की वैल्यू रखूं 7-2 इंटू 180, 5 इंटू 180, इसके जो सभी कोणों का योग होगा भाई वो कितना होगा, 900 डिग्री का होगा। ठीक है, हमें अनुपात दिया हुआ है, लेकिन हर एंगल का रेशियो दिया हुआ है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, 7, 8। अगर मैं सभी को यहां से जोड़ूं, हमें जो वैल्यू दी हुई है 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 15 6 21 और 7 28 और 8 कितने होते हैं, 36। मतलब रेशियो के हिसाब से सभी एंगल्स का सम कितना हो गया, 36। यहां लिख देता हूं, सम ऑफ रेशियो, रेशियो का सम कितना है, मैं उस चीज को लिखूंगा अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7
8, ठीक है। ये सबका सम 36 आ जाएगा, बिकॉज ये सभी रेशियो में है। तो या तो मैं एक कोई भी रेशियो ले लूंगा इसमें से, मतलब जो लोग पढ़े हैं, मतलब जिनको पता है, वरना वो सीधे 36 को इसके बराबर रख देते हैं। बट फैक्ट क्या होता है कि ये एक रेशियो है, तो यहाँ कोई भी एक रेशियो लेके चलना पड़ेगा हमें उसका, ठीक है। एक बार सम चेक कर लेते हैं। 3 3 6 10 15 6 21 और 7 28 और 36, बिल्कुल ठीक है। तो ये बेटा ये हमारे हिसाब से जो रेशियो है ये टोटल सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इस रेशियो को टोटल सम के बराबर रख दूंगा, 36k इज इक्वल टू 900, यहाँ से काट दूंगा 18 से 2 बार, 18 से 50 बार, तो यहाँ से k की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 25 आ गई। 25 डिग्री रेशियो है, कोई भी एंगल निकालना हो इसमें, सबसे छोटा एंगल 25 हो गया, सबसे बड़ा एंगल 120 हो गया। अंतर निकालना है छोटे बड़े का, कोई भी निकालना है वो हम यहाँ से निकाल देंगे। हमें लीस्ट एंगल निकालना था। लीस्ट एंगल कितना था, 1 था। तो अगर k की वैल्यू 25 है तो 1k निकालना है मुझे, तो 1 × 25 कितना आ गया, ये 25 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। सवाल थोड़ा लंबा सॉल्व किया है मैंने, क्योंकि तुम्हें समझाना है, लेकिन तुम्हें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला सिंपल सा आता है, 7 भुजाएं होती हैं हेप्टागन में, 7 साइड्स होती हैं। हमने सभी आंतरिक कोणों का योग निकाला, सभी इंटरनल एंगल्स का सम निकाला। जैसे ही सबका सम आ गया वो इस रेशियो के हिसाब से बराबर होगा। मैंने इस रेशियो को ऐड करके उनके बराबर रख दिया। यहाँ से k की वैल्यू आ गई, जो एंगल निकलवाएगा वो हम निकाल देंगे, चाहे वो सबसे बड़ा निकलवाए, चाहे सबसे छोटा निकलवाए, चाहे अंतर निकलवाए, कुछ भी निकाल लेंगे, बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसे नोट करिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका फिर से। एक और क्वेश्चन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ चुका है, देखो 2017 में एक रेलवे का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से फंडे से डिपेंड है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 40 डिग्री। किसी समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बाहु कोण का मान कितना दिया है, 40 डिग्री। मैंने आपको बताया था ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं इन्हीं से क्वेश्चन लिख लेगा आपका। अगर ये आपके दिमाग में तो सारे आंसर्स आ जाएंगे। क्या दिया हुआ है आपको, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 360/n। अगर मुझे यहाँ फॉर्मूला लगाऊं सोल्यूशन में, 360 डिग्री अपॉन n, ये होता है ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, जो मुझे दिया कितना है, 40 डिग्री। तो अगर मैं 40 को इधर ले जाऊंगा, n को यहाँ ले जाऊंगा, तो n इज इक्वल टू 360/40। कितनी भुजाएं आ गई, 9 भुजाएं आ गई। माफ कीजिएगा 9 डिग्री नहीं, इसमें साइड्स कितनी होंगी, n साइड्स होंगी, 9 साइड्स होंगी। तो ऐसा पॉलीगन है ये जिसमें 9 साइड्स हैं, 9 भुजाएं हैं, उनका प्रत्येक बाहुकोण कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। उस दिन मैं बता चुका था, बाहुकोण समझने की तरीका बता चुका था। जैसे कोई भी भुजा है, कितनी भी भुजा है, अगर मान लो ट्राइंगल है, बाहुकोण क्या है ये उस दिन समझाया था मैंने आप लोगों को। ये त्रिभुज है, इसकी किसी भी भुजा को पकड़ के खींच दूंगा, ये क्या बन जाएगा, ये बाहुकोण बन जाएगा। इसकी इस साइड को खींच दिया, ये इसका बाहुकोण बन जाएगा। तो ऐसे ही 9 भुजाओं वाला बनाना आसान नहीं है। जैसे आपको 5-6 भुजाएं बना के दिखाऊं, 1 2 3 4 5, जैसे ये 6 भुजाओं वाला है, मान लो रेगुलर नहीं है, थोड़ा साइड्स इधर उधर होंगी, लेकिन जैसे ये 6 भुजाएं, इनका प्रत्येक बाहुकोण कौन सा होगा, इस लाइन को पकड़ के मैंने इधर खींच दिया, ये वाला बाहुकोण होगा, ठीक है जी। इस लाइन को खींच दिया, ये बाहुकोण होगा। इस लाइन को इधर खींच दिया, ये बाहुकोण, चाहे इधर भी खींच सकता हूं, ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो 9 भुजाओं वाले किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाहुकोण का मान कितना होगा, 40 डिग्री। सिंपल सा इतना सोल्यूशन था, इतना सा क्वेश्चन था। अब ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, मतलब जैसे आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, आपके 2-3 एग्जाम आ रहे हैं, तो उनमें काफी हेल्प मिलेगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, इसको नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए, उसका सोल्यूशन नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, चलिए ये अगला क्वेश्चन है अपना। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 1080। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 है, ठीक है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल, मैंने बताया इतनी फॉर्मूले लिमिटेड है, हमारा उसी से काम होना है। सम दिया हुआ है हमें किसी भी पॉलीगन के, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या फॉर्मूला होता है, n-2 × 180। ये दिया हुआ हमें योग उसने, ठीक है। भुजाओं की संख्या निकालनी है तो लिख देंगे यहाँ से आराम से। तो सभी कोणों का योग का सूत्र क्या है, अंतः कोण, आंतरिक कोणों का योग, n-2 × 180 कितना दिया है अपन को, 1080 दिया हुआ है, ठीक है। इसको 1 0 से ये 0 कट गया, 18 से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। तो n-2 = 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8। ऑक्टागन होगा, ऑक्टागन मतलब अष्टभुज, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग कितना है, 1080, ठीक है। कहां से निकला ये, इस सिंपल से फॉर्मूले से। प्रत्येक आंतरिक कोण निकलवा लेता, क्योंकि भाई समबाहु बोला है उसने, रेगुलर है, यहाँ लिखा नहीं है, अब ध्यान रखना रेगुलर है इसका, समबाहु लिखा हुआ है, ये चीज पॉइंट आउट कर सकता है।
इसी में अगर बोल देता उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, तो आपके पास भुजाओं की संख्या कितनी है भाइयों, 8 भुजाएं आ गई। अगर मुझे निकालना नहीं है, मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं, इनके इस क्वेश्चन में ऐड हो जाए तो उसका ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण, उसके सभी कोणों का योग कितना आया 1080, इसमें भाग दे देंगे 8 का। भाई ये तो फॉर्मूला था, सभी आंतरिक कोणों का योग भाग दे दो उसमें, जितनी उसमें भुजाएं होंगी 8 से इसमें भाग दे देंगे। 8 1 2 8 3 24 8 5 40। ऑक्टागन यानी अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा 135, उसके सभी कोणों का योग कितना होगा 1080। क्वेश्चन क्या था लेकिन कि कोई बहुभुज है जिसके आंतरिक कोणों का योग 1080 है, उसमें भुजाएं कितनी है 8। ठीक है जी, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, आपको बेस याद रखना है कि ये निकल कहां से रहा है। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर समझिएगा। चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है आपका बोर्ड पे, क्या लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 7:2। फाइंड द नंबर ऑफ साइड। किसी समबाहु बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात दिया है 7:2, हमें उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो प्रत्येक आंतरिक कोण होना चाहिए, या हमारे पास प्रत्येक आंतरिक कोण होना चाहिए, या प्रत्येक बाह्य कोण होना चाहिए। जब मैं क्लास आपको करा रहा था, इसका बेस समझा रहा था, तब आपको बता रहा था बाह्य कोण से चीजें निकालना आसान है। आसान ये भी है, लेकिन इसमें देखो थोड़ा अपॉन में, फ्रैक्शन में, वहां अगर वैल्यू दी है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। कोशिश करेंगे कि हम उसका बाह्य कोण आ जाए, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाए। अच्छा जी, चलिए कहां से आएगा। क्वेश्चन में हमें दोनों का रेशियो दिया है 7:2, दोनों का अनुपात। तो हम एक चीज जानते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर मेरे पास इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है 7:2, मतलब मैं इंटीरियर एंगल बोल सकता हूं कितना होगा मेरे पास, कोई अनुपात मान लिया मैंने। देखिए, करना ऐसे नहीं है, मैं आपको एक तरीका और बता दूंगा जल्दी करने का, बट थोड़ा समझ भी आना चाहिए। कई लोग ऐसे होंगे जो शायद पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए भी समझ आ जाए, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनके हिसाब से भी बता देंगे। थोड़ा फर्क कुछ भी नहीं है उसमें। इंटीरियर एंगल मैंने 7x मान लिया, तो यहां से एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, उसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा 2x। हम एक चीज जानते हैं जो लिखी हुई है वहां पे, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का योग, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 7x + 2x = 180 डिग्री हो गया। ये दोनों को जोड़ के कितना आ गया 9x। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ये रेशियो की वैल्यू है, ये आंसर नहीं है, ये रेशियो की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अभी बताया क्वेश्चन शुरू होने से पहले, साइड्स के लिए मेरे पास एक्सटीरियर एंगल का होना जरूरी है। काम इंटीरियर से भी हो जाएगा, एक्सटीरियर से जल्दी हो जाएगा। एक्सटीरियर कितना था मेरा 2x, तो बाह्य कोण कितना आ गया मेरा, ये बाह्य कोण आ गया मेरा 20 × 2 40, मतलब वहां लिखा हुआ था 2x, तो 2 × 20 कितना आ गया जी 40 डिग्री। मेरा बाह्य कोण, मेरा एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री है। फॉर्मूला लगा देंगे, ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं वैसे हम। इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 360/n। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं यहाँ पे, तो ये n = 360/40। कितनी भुजाएं हो गई भाई उसमें, 9 भुजाएं हो गई। 9 भुजाओं वाले समबाहु बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। इसका हम यहां से निकाल सकते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण, यहां से निकाल सकते हैं प्रत्येक बाह्य कोण। हमें भुजाएं निकालनी थी अनुपात से। सिंपल सा समझ आया। जिन बच्चों को प्रैक्टिस है, वो यूज टू है, रेशियो करने के यूज टू हैं, क्वेश्चन को थोड़ा पकड़ लेते हैं जल्दी। ये तरीका कोई लंबा नहीं है, बट लेकिन फ्रेशर्स के लिए, जो लोग कर चुके हैं, देखिए वहां क्या करना है, आपको रेशियो का ज्ञान होना चाहिए। एक्चुअली जो रेशियो दिया होता है, ये क्वेश्चन वाले ने हमारे हिसाब से दिया है, मतलब ये उसने अपना एक रेशियो दे दिया कि इसी रेशियो में होगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो इंटीरियर एंगल है वो 7 है, मैंने 7 ही मान लिया उसे। मैंने वो जो रेशियो था उसकी वैल्यू 1 मान ली, और एक्सटीरियर एंगल को 2 मान लिया। तो मेरे हिसाब से इंटीरियर 7 है और एक्सटीरियर 2 है, तो दोनों का सम कितना हो गया 9 होगा कि नहीं हो गया। 7 और 2 कितना हो गया 9। एक्चुअली ये किसके बराबर होता है, ये 180 के बराबर होता है। ये चीज लिख चुका हूं ना मैं, ये तो लिखा हुआ यूनिवर्सल फॉर्मूला है आपके पास। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। यहां से मैं 9 को रख सकता हूं 180 के बराबर, उस एक की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से यहाँ 1 मान ली थी ना, तो उस एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। ये था एक्सटीरियर एंगल, ये था इंटीरियर, मतलब ये बाह्य कोण था 2।
तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। मेरे पास बाह्य कोण कितना आ गया 40 डिग्री, लगा दूंगा 360/n, तो n बराबर कितना आ गया 9। चीज़ें वही हैं, यहाँ मुझे अज्ञात था, अननोन था, मैंने x मान लिया, यहाँ 1 मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें। तो ये उन बच्चों के लिए जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, पिछली बार भी एग्जाम दिए, ये उनके लिए जो शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जो शुरुआत कर रहे हैं वो भी इसे ही करें, क्योंकि अच्छा मेथड है। हमें इसमें सोल्यूशन नहीं दिखाना है वहाँ एग्जामिनर को, हमें तो वहाँ आंसर लाना है ना। तो जितनी जल्दी हम आंसर लाएंगे उतना बेटर होगा। तो दोनों तरीके जो समझ आए वो अप्लाई करिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। आप ये देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन ईच इंटीरियर एंगल एंड ईच एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर दिया है 60 डिग्री का, हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ा सिंपल सा है ये भी, मतलब अगर हमें चीजें क्लियर हैं तो दोनों का अंतर कितना है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये चीज हमें पता है, हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, वहां लिखी हुई है। दोनों का योग मतलब सम 180 डिग्री होता है। अच्छा जी, दोनों का अंतर कितना है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अंतर कितना है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन अगर थोड़ा सा सॉल्व करना जानते हैं, इतना बड़ा काम है नहीं वैसे तो। ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर ये कट जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये 2 इंटीरियर एंगल हो जाएगा, इंटीरियर एंगल का डबल, आंतरिक कोण का 2 गुना, किसके बराबर हो गया, 180 और 60 240 के बराबर हो गया। यहां से इंटीरियर एंगल 120 आ गया। इंटीरियर एंगल, प्रत्येक इंटीरियर, ये प्रत्येक की बात चल रही है, ध्यान रखना यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में ईच गिवन है, ये लिखा हुआ है ना, हर बार लिखना जरूरी नहीं है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना आ गया उसका 120 डिग्री। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में अगर उसका इंटीरियर एंगल 120 है तो एक्सटीरियर कितना होगा, उसका बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 180। हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, हमें नंबर ऑफ साइड्स ज्ञात करनी है। ये रहा फॉर्मूला हमारे पास। किसी का अगर प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है तो मैं 360/n लगा के यहां से n साइड्स निकाल सकता हूं, जो कितनी होंगी 6 भुजाएं। हेप्टागन, षट भुजाएं तुम बोलते हैं। हेप्टागन के आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर कितना है 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। यहां से हमने उसकी नंबर ऑफ साइड्स निकाल ली बड़े आसानी से। ऐसे भी कर सकते हैं कई लोग इसे, किसी के अगर प्रत्येक आंतरिक कोण को x मान लूं, बाह्य कोण को y मान लूं, तो यहाँ से x + y जानते हैं हम 180 होता है। बात वही है, मैंने अलग वेरिएबल नहीं लिया है, उसमें जो दिए थे क्वेश्चन में उसी से सॉल्व कर दिया है। ये कट गया, 2x बराबर 240 आ गया, x की वैल्यू आपकी यहाँ से वही 120, तो y कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ से प्रत्येक बार कोण हो गया, दोनों एक ही चीज है। x मान लेता तो वो कटना उसे ही है, मैंने x और y नाम मान के उसे इंटीरियर और एक्सटीरियर, आंतरिक कोण और बाह्य कोण ही मान रखा है। और ये प्लस था ये माइनस था, वो कट गए, ठीक है। जैसे ये लिख देता हूँ, कुछ हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत हो सकती है। ये आंतरिक कोण है, ये इसका मान लिया मैंने बाह्य कोण है, ठीक है जी। ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करके हम भुजा निकाल सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा लेवल अपना क्वेश्चंस का बढ़ाते हैं। ये आसान क्वेश्चन थे, देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस के चांसेस हैं। एग्जामिनर की कोशिश यही रहती है कि उसे सिंपल बेस कितना आता है, बच्चे को ये पता है कि नहीं पता, फॉर्मूले छोटे मोटे उनसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी तक आए हैं जो कई क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ अपना अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना भी जरूरी है, ताकि किसी एग्जाम में और में आ जाए तो आप कर सको उसे। तो वही क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं उन क्वेश्चन की तरफ, जब तक आप इसे नोट करिएगा और समझिएगा। हाँ जी बच्चों, ये अपना अगला क्वेश्चन है। अच्छा, मेरा जो बच्चों को क्वेश्चन समझ आ रहा है, सेशन पिछला वाला भी उन्होंने प्रॉपर देखा है, मैं उनसे एक मेरी सजेशन है, जिसमें ये क्वेश्चन लिखता हूँ उसे पॉज करके पहले आप अपने आप कोशिश किया करो। सोल्यूशन देखने से पहले अगर आप अपने आप खुद से निकाल पा रहे हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा भी लगेगा कि आपको समझ आया है। तो जो अच्छे क्वेश्चन हैं स्पेशली उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसे अपने आप करिए पहले वीडियो पॉज करके, वरना सोल्यूशन तो हम दे ही रहे हैं। चलो क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन, 2 पॉलीगन है, समबाहु बहुभुज है इसमें, जिनमें भुजाओं का अनुपात 1:2 है। 1:2 का मतलब अगर किसी में भुजाएं 10 हैं तो उसमें 20 होंगी, 8 हैं तो 16 होंगी, ये भुजाओं का अनुपात है। और उनके प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात कितना है 2:3, मतलब ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो 2:3 है।
हमें दोनों में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए जरा, दो पॉलीगन है, दो बहुभुज हैं। मान लिया मैंने ये एक बहुभुज है जिसमें n भुजाएं हैं, दूसरा बहुभुज है क्योंकि उससे दो गुनी है तो इसमें कितनी हो गई जी, उसमें 2n हो गई। बात समझ पा रहे हो, इसमें n है उसमें कितनी हो गई, 2n हो गई, सिंपल है। अच्छा, प्रत्येक आंतरिक कोण ये होता है और उन दोनों का अनुपात कितना दिया है, 2:3। मतलब इसका अगर प्रत्येक आंतरिक कोण में निकालूं, ये होगा, इसी का अनुपात मुझे उसके साथ रखना है जिसमें भुजाओं की संख्या 2n है। इसी का अगर मैं, ये 2n वाले का हो गया, ये इनका अनुपात हो गया, दोनों के आंतरिक कोण का अनुपात हो गया, कितना दिया है, 2:3। मुझे दोनों के आंतरिक कोणों का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। इसको यहां ले जाएंगे, इसको इसके पास ही सॉल्व कर देते हैं इसको। n-2 इंटू 180, इसके साथ कौन आया है, ये 2, माफ कीजिएगा, यहाँ आया 2n और n वाले के साथ कौन आया है, ये रहा आपका सवाल। और बराबर में कितना दिया है, 2:3। 180 से 180 कट गया, ये n से ये n कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, 3 को यहाँ ले जाएंगे, 3n-6 इज इक्वल टू 2n-2। यहाँ से जो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मतलब पहले वाले बहुभुज में संख्याएं कितनी हैं, 4 है, क्योंकि इसमें उससे 2 गुनी है तो दूसरे वाले में कितनी हो गई, 8 हो गई। तो दोनों में हमें भुजाओं की संख्या तो ज्ञात करनी थी। तो ऑप्शंस थे इसमें, मतलब मैंने लिखे नहीं, वैसे ऑप्शंस थे इसी तरीके से, 3,6, बी था 5,10, सी ऑप्शन था इसमें 4,8 इस तरीके से, और एक डी था 8,16। तो आप ये ऑप्शन दिखे होंगे आपके सामने, आंखों के सामने, आप उसे टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें 2 बहुभुज थे, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन मैंने आपको बताया क्वेश्चन देखते ही आप कोशिश किया करो पहले खुद सॉल्व करने की। अगर आंसर सेम आया, देखिए तरीके कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आप इसको भाग कोण से निकालें, हो सकता है आपको इंटीरियर एंगल का रेशियो का सम करके निकालें, कहीं से भी निकालो, कोशिश करनी है पहले खुद से निकालने की, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन तो हम उसका करा ही रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा पॉज करके, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन है ये अपने सामने। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 9/8 टाइम्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। मतलब एक कोई बहुभुज है जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है, ठीक है जी। हमें इस बार दिया हुआ है कि 9/8 किसका है, रेगुलर हेक्सागन का, एक षटभुज का। तो षटभुज का अगर मुझे प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है तो मैं कहां से निकाल दूंगा, ईच इंटीरियर एंगल यहां से निकाल दूंगा। तो ज्ञात करते हैं यहाँ पे, अगर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, षटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा भाइयों, 6 भुजाएं हैं तो 6 - 2/6 इंटू 180 डिग्री, ठीक है जी। ये 6 से कट गया कितनी बार, 30 बार, 4 इंटू 30, 120 डिग्री आ गया हमारे पास। क्या आ गया 120 डिग्री, प्रत्येक आंतरिक कोण किसका, हेक्सागन का, षटभुज का प्रत्येक अंतःकोण आ गया। अच्छा, जो हमें पॉलीगन दिया है, जो बहुभुज दिया है, उसका जो प्रत्येक अंतःकोण है वो 9/8, 9/8 है किसका, उसका। तो अगर मुझे प्रत्येक आंतरिक कोण उस पॉलीगन का निकालना है, ईच, चलिए मैं लिख देता हूं, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ गिवन पॉलीगन, वो गिवन पॉलीगन। तो कंडीशन के हिसाब से कितना दिया है अपन को, 9/8 मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है जी। इसे काट देंगे, 8 × 8 = 5 = 40, 15 × 9 कितना होता है, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री क्या आ गया हमारा, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण आ गया। अच्छा, लेकिन अभी आंसर नहीं है, उसने क्या बोला है, इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। अगेन मैं आपको बताऊंगा, इससे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, लेकिन हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ये सिंपल है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। n-2 इंटू 180/n, इसको इज इक्वल टू 135 के रखना है, तो इट विल टेक थोड़ा सा टाइम रेदर देन दैट। तो हम इसको इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए हर क्वेश्चन में मैं वो वाला यूज कर रहा हूँ, मैं इसमें उसे भी करके बता देता हूँ, दोनों करके बता देता हूँ आपको। 135 डिग्री उसका प्रत्येक आंतरिक कोण है, तो n-2
इंटू 180 अपॉन n इज इक्वल टू 135। 15 से कट गया ये 9 बार, 15 से ये 12 बार कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 12n माइनस 24 इज इक्वल टू 9n। ये इधर आ जाएगा, वो उधर आ जाएगा। 3n इज इक्वल टू 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। 8 भुजाएं होंगी इसमें, जो कि ये पॉलीगन है जिसका 9/8 टाइम्स है रेगुलर हेक्सागन के। अब देखिए मैं आपको यहाँ से बता रहा था, एक तरीका तो अपने पास ये है। एक्सटीरियर एंगल से क्या होता है, अगर इसका मान लो आंतरिक कोण 135 है तो इसका बाह्य कोण कितना होगा? इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? दोनों का योग 180 डिग्री होता है। यहां से मुझे इसका अगर प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं मैं। 360 अपॉन n इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? यहाँ से आपने देखा एक लाइन, 2 लाइन लगी हैं, यहाँ थोड़ा सा उसने कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिए, क्वेश्चन थोड़ा बढ़ गया। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से गलत आएगा, बट हमें जल्दी करना है। क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, जल्दी कौन कर पा रहा है? आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे, अपना रफ कॉपी पे सॉल्व करोगे, तो आप ये भी नहीं लिखोगे, आप सीधा यहाँ से निकाल सकते हो। ये बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है जी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट करिएगा, बट अगेन कोशिश करा करो अपने आप करने की पहले क्वेश्चन को, फिर सोल्यूशन देखिया जाए, ठीक है जी। चलिए आगे और बढ़ते हैं, डायगोनल्स की तरफ बढ़ते हैं, वो और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, बताते हैं। हाँ जी बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन अपना, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 10 साइडेड पॉलीगन। मतलब एक ऐसा बहुभुज है जिसमें 10 भुजाएं हैं, उसके हमें विकर्ण निकालने हैं। अच्छा, मैं यहाँ विकर्ण का फॉर्मूला लिखना भूल गया था, उस दिन लिखाया था मैंने आपको, बट लेकिन ध्यान रखना, यहाँ लिख देते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है? n² माइनस 3n अपॉन 2, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स है। उस दिन मैंने बताया भी था, डायगोनल्स 4 साइड तक, 5 साइड तक निकालना आसान है, लेकिन उसके बाद थोड़ी मुश्किल बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मुझसे कोई ऐसे सिंपल क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल पूछे निकालने के लिए, तो मैं ये क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा। डायगोनल विकर्ण होता क्या है, पुरानी वीडियो में बताया था, थोड़ा सा बता देता हूँ। अपोजिट जो वर्टिसेस होते हैं, कॉर्नर होते हैं, उनको मिला के जो लाइन बनती है वो डायगोनल होती है। मतलब ये है, ये इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है, तो ये इसका अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सामने वाला ये मिलाया और ये मिलाया, ये तो डायगोनल हो गए हमारे विकर्ण किसी भी चतुर्भुज के, किसी भी क्वाड्रिलेटर के। जैसे जैसे साइड्स आगे बढ़ती जाएंगी, निकालना मुश्किल होता जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 5 का ही मैं आपके लिए उदाहरण दे देता हूँ। ये मैंने मान लिया 5 साइड का एक रेगुलर पॉलीगन है, इसमें मुझे विकर्ण निकालना है। तो देखो, ये साइड से ये इसको इससे मिलाऊंगा, इसको इससे मिलाऊंगा, इसको इससे मिलाऊंगा, इसको इससे मिलाऊंगा, ठीक है जी, और इसको इससे मिलाऊंगा। तो जैसे जैसे साइड्स बढ़ती जा रही हैं, डायगोनल्स बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन मुश्किल होता जाएगा थोड़ा। अभी 6 हो जाएंगे तो आप भूल जाओगे कि मुझे किसको किससे मिलाना है। यहाँ क्या था, एक साइड से एक ही मिल रहा था, लेकिन यहीं आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, यहाँ से ये भी जा रहा है। तो इन सब की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला रख रखा है, n² माइनस 3n अपॉन 2। निकाल देते हैं। 10 साइडेड से 10 साइड है। अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स विकर्णों की संख्या, सीधा सीधा फॉर्मूला है 10 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 30 अपॉन 2, 70 अपॉन 2। कितने डायगोनल्स हो गए भाई उसमें, कितने विकर्ण हो गए? 35 विकर्णों की संख्या। ऐसा बहुभुज जिसमें 10 भुजाएं थी, 35 विकर्ण होंगे। तो ये तो बनाना तो मुश्किल था, मैं भी नहीं बना पाता, तो इसीलिए ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करता है। कितनी भी साइड्स आ सकती हैं, उससे आपको विकर्ण निकालना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसे नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है अपने पास, डायगोनल से ही रिलेटेड है, लेकिन उसने विकर्णों के साथ साथ एक्सटीरियर एंगल के साथ उसने एक रिलेशन दे दिया है। क्वेश्चन देखेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेन काम क्या है, आप देख पा रहे हो इन सभी फॉर्मूले में n है। किसी भी अगर हमारे पास हिंट से n आ जाए तो कोई भी एंगल निकालना हो हम आराम से निकाल देंगे, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं। उसने क्या दिया इस बार, 27 डायगोनल्स हैं हमारे पास। जो विकर्ण है वो कितने हैं? 27 हैं। बाह्य कोण निकालना है। बाह्य कोण निकालने के लिए, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए मेरे पास n होना चाहिए। n कहाँ से आएगा? डायगोनल के फॉर्मूले से आएगा। तो देखिए जरा कैसे आता है। क्या फॉर्मूला है अपने पास? n² माइनस 3n अपॉन 2 इज इक्वल टू 27। यहाँ से हमें n निकालने हैं।
ये कितना हो गया 54। ये कोई सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अपन को सॉल्व करना आना चाहिए। तरीके भी बता देंगे, काफ़ी सारे तरीके हैं, बट सिंपल वे मतलब जो बेसिक है वो क्या है इसका, हमें 54 के फैक्टर करने होते हैं, 54 के फैक्टर करने होते हैं कि माइनस करने पे कितना आए 3 आए। इसको तोड़ के लिखना होता है, या फिर ऐसे बोल दो इसको तोड़ के लिखना है इस हिसाब से कि गुणा करने पे ये आए। तो 9 × 6 हम सभी जानते हैं कितना होता है 54, और 9 में से 6 के तो कितना होता है 3। ठीक है जी, ये तो 9², क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस का 9n हो जाएगा, ये प्लस का 6n माइनस 54। यहाँ से n ले लिया, यहाँ से प्लस का 6 ले लिया, तो एक ब्रैकेट में 9 माइनस n आ गया, एक में n + 6। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ली जाएगी, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव निकल रही है और भुजाएं कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कितनी भुजाएं आ गई उसमें 54 भुजाएं आ गई, 50 सॉरी माफ़ कीजिएगा 9 साइड्स आ गई। कितनी साइड्स हैं इसमें 9 साइड्स हैं। उसका मुझे प्रत्येक बाहु कोण निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है मुझे इसका। तो देखिए बड़ा आसान है, 360/9, दैट इज 40 डिग्री। बहुत बार आ चुका है ये 40, तो घूम घाम गई इसमें। तो हमें इसमें लेकिन किससे दिया था उसने, डायगोनल्स की हेल्प से। उसमें 27 विकर्ण थे, विकर्णों की संख्या से हमने उसकी भुजाओं की संख्या निकाली, और जैसी भुजाएं आ गई हमारे पास तो उसका प्रत्येक बाहु कोण आ गया। प्रत्येक आंतरिक कोण निकलवाता तो निकाल देते, सिंपल निकालते यहीं से एक्सटीरियर एंगल से 140 डिग्री। आंतरिक कोणों का योग निकलवाता तो निकाल देते भुजाओं से। तो कोई भी क्वेश्चन निकलवाए, कैसे भी निकलवाए, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोनों जो सेशन है अपने, पहला सेशन जहाँ बेसिक्स हमने आपको समझाया, और सेकंड सेशन में हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आप दोनों वीडियो को आराम से देखोगे, अपने नोट्स प्रॉपर बनाओगे, तो पॉलीगन का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन की बात रही, अगर ये आप क्वेश्चन लिमिटेड है, इतने ही हो सकते हैं यहाँ पे, हम PDF अपलोड करेंगे। आप लिंक ओपन कीजिएगा, अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। ये भी होंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है जी, तो इन क्वेश्चंस को लेकिन आपको प्रॉपर करना है। जो बच्चा थोड़ा सा टाइम देगा इन क्वेश्चन में और बेसिक में, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रुकेगा उसके लिए। चलिए मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, एक और अच्छा टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में काम आएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नमस्कार।